अंधेरे के बाद प्रकाश। विश्वास ही भगवत गीता है। एक जीवन बदल देने वाली कहानी। रवि एक मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक घरेलू महिला। जब रवि 10 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा उतर आया था। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया और रवि को पढ़ाई में जोड़े रखा। रवि समझ गया था कि अब उसके कंधों पर न केवल अपनी जिंदगी बल्कि माँ की उम्मीदों का भी भार है। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसने ठान लिया था कि वह बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा। एक ऐसा बेटा जो माँ की सारी दुख मिटा सके। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज भी किसी तरह पूरा किया गया और फिर उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रवि सुबह 4 बजे उठता, मंदिर में जाकर दीप जलाता और फिर किताबों में डूब जाता। उसे केवल एक चीज दिखाई देती थी, सफलता। पर पहली बार में असफल हुआ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। वह फिर जुट गया। फिर दूसरी बार भी नतीजा वही निकला। अब रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिए। कोई कहता इससे नहीं होगा, कोई हंसते हुए कहता इसे नौकरी नहीं, नींद चाहिए। रवि अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता था। माँ हर रोज उसके लिए चुपचाप चाय बनाती, फिर सिर पर हाथ फेरती, लेकिन वो स्नेह अब रवि के लिए बोझ लगने लगा था। तीसरी बार जब उसका चयन फिर नहीं हुआ तो रवि पूरी तरह टूट गया। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया, फोन बंद कर लिया, दोस्तों ने बात बंद कर दी, खाना पीना छोड़ दिया। एक रात वह छत पर गया और रेलिंग के किनारे खड़ा होकर खुद से बोला, अब और नहीं होता, बस अब खत्म कर दूं सब कुछ। तभी पीछे से माँ की धीमी लेकिन सधी हुई आवाज़ आई, रुक जा बेटा। रवि पलटा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। माँ ने चुपचाप एक पुरानी किताब उसके हाथ में रखी और बोली, ये तेरे पापा की गीता है, आज इसे एक बार पढ़ ले, फिर जो मन करे कर लेना। रवि ने अनमने भाव से गीता के पन्ने पलटी। पहले पन्ने पर लिखा था, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। फिर उसकी नज़र इस पंक्ति पर गई, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। वो ठिठक गया। पहली बार उसे लगा जैसे कि शब्द किसी किताब के नहीं, उसके अपने जीवन के लिए लिखे गए हों। उसने पन्ने पलटे, हर पंक्ति जैसे उसके घावों पर मरहम बनाकर उतर रही थी। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जो कुछ तू खो चुका है शायद वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो कुछ तेरा है वो कभी तुझसे छिनेगा नहीं। रवि पूरी रात गीता पढ़ता रहा। उस रात पहली बार उसने अपने भीतर एक शांति महसूस की। उसे समझ आया कि वह अब तक केवल सफलता के लिए पीछे भाग रहा था, लेकिन जीवन तो कर्तव्य निभाने का नाम है, परिणाम तो बस ईश्वर की इच्छा है। अगली सुबह रवि उठा, उसने माँ की चरण छुए और मुस्कुराकर बोला, अब मैं फिर से लड़ूंगा, लेकिन इस बार हारने से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर नहीं भगवान के न्याय पर भरोसा है। वह फिर से पढ़ने बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल लक्ष्य नहीं, धैर्य था। मन में केवल जिद नहीं, समर्पण था, और दिल में केवल डर नहीं, गीता का ज्ञान था। 6 महीने बाद रिजल्ट आया। इस बार वह सफल हुआ था। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, ईश्वर के प्रति आभार के थे। रवि ने गीता को माथे से लगाया और खुद से कहा, अगर माँ ने उस रात मुझे गीता ना दी होती तो शायद मैं आज इस धरती पर नहीं होता। लेकिन गीता ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर
काम करता हूँ, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो बार बार की असफलताओं से टूट चुका था। जीवन में निराशा और आत्महत्या जैसे ख्याल उसे घेर चुके थे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने न केवल उसे बचाया, बल्कि उसकी सोच, आत्मा और कर्म का मार्ग भी बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जीवन की लड़ाई में हारने लगते हैं, तब गीता हमें फिर से खड़ा कर देती है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह आत्मा का भोजन है जो मरते हुए मन को फिर से जीवन देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।